दोस्तों, भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्मपत्री में काल सर्प, सर्पदोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सर्प मारने का अपराध जरूर किया होगा। प्राचीन काल के अंदर ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जिनके अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन को आज तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका। पहले तक वैज्ञानिक मानते थे कि सांप का केवल एक फन होता है, लेकिन अब तक 5 फन वाले सांप भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उड़ने वाले सांपों का भी पता चल चुका है। हिंदू धर्म के अंदर नाग की पूजा की जाती है और उसे देवता माना भी जाता है। दोस्तों, कई जगहों पर तो नागों के मंदिर तक बने हुए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा होती है। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं, और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। पर वो इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होता है और इसी वजह से वो इंसानों से बचकर रहते हैं। उनकी माने तो इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों में पाए जाते हैं और वो एक जोड़े के रूप में रहते हैं। कहते हैं यदि तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला जरूर लेती है और वो 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती, और यदि नागिन को मार दिया जाए तो नाग बदला जरूर लेता है। इसीलिए इंसान उनसे डर कर रहते हैं और इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी के सबसे बड़े भक्त होते हैं और उन्हें शिवजी में बहुत ही आस्था होती है। ऐसे में अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, राजस्थान के एक गाँव में 300 साल से एक इच्छाधारी नागिन आज भी जिंदा है। ये एक विशाल बरगद के पेड़ पर बैठकर आज भी अपने नाग का इंतजार कर रही है। दोस्तों, कहते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार होती है। उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि 7 जन्मों तक वो अपने प्यार को निभाने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही नजारा राजस्थान के गांव अजूरी में देखने को मिला। दरअसल इस गांव में कुछ ही दूरी पर एक खंडर किला है। उसी के पास एक विशाल बरगद का पेड़ है जहाँ अक्सर उस जगह से आते जाते लोगों को वो नागिन दिख ही जाती है। गाँव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक दिन जब नागिन अपने नाग के पास नहीं थी तभी एक बड़े से चील ने नाग को दबोच लिया और दूर लेकर उड़ गया और नाग को मार डाला। वहीं नागिन अपने नाग की याद में 300 सालों से उसी बरगद के पेड़ पर अपने नाग का इंतजार कर रही है। उस नागिन के बारे में कहा तो ये भी जाता है कि उस नागिन को किसी स्त्री के रूप में भी देखा जाता है। अक्सर दिन के समय जब सब कुछ सुनसान हो जाता है तो कई लोगों ने उस पेड़ से पैरों की पायल के बजने की आवाज सुनी है और रोने की आवाज भी वहीं से आती है। लोग बताते हैं कि वो अपने नाग की याद में अक्सर रोती रहती है और अजीबोगरीब आवाज निकालती है। गांव वाले तो दोपहर और रात के समय इस जगह से होकर जाते ही नहीं हैं। दोस्तों, हम नाग नागिन के किस्से कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं जिनमें ये बताया जाता है कि नाग या नागिन को हमें मारना नहीं चाहिए। अगर नाग के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसकी मौत का बदला जरूर लेता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के एक गाँव में, जहाँ अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने सारी हदें पार कर दी। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में 2 भाई दिलीप और नरेश रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब दिलीप और नरेश शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, तो उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। वो दोनों नाग को देखकर डर गए। फिर उन्होंने सोचा ये नाग हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उन दोनों ने उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि ये तो एक
इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु दिलीप और नरेश ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां दिलीप और नरेश रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय दिलीप और नरेश काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो दिलीप और नरेश को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपको कहीं पर भी सांप दिख जाता है तो आप उसे मारने की बजाय हमेशा पहले भगाने की कोशिश करें। अगर आपसे वो भाग भी नहीं रहा है, आप उसे भगा नहीं पा रहे हैं, तो स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लें। वो अपने आप सांप को किसी और जगह ले जाकर छोड़ देगी, लेकिन आपको सांप को मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सांप को मारने के बाद आपकी कुंडली में काल सर्प नामक दोष लग जाता है, योग बन जाता है, जिसकी वजह से आपके बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते। किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती, बल्कि आप असफलता की ओर बढ़ते जाते हैं, तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसे में कभी भी सर्प को मारने का अपराध बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी सांप को, नाग नागिन को मारते हैं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है और आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। सो ऐसे में दोस्तों, कभी भी सांप को ना मारें। सांप को मारने से पहले 100 बार सोच लें। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर रोचक लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।